उसके बाद आता है बेटा प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। सबसे पहले डिजीज है टोबैको मोजाइक डिजीज, जो टीएनपी वायरस के कारण होती है, जिससे टोबैको की जो रूट है वो इन्फेक्ट होती है। दूसरी डिजीज है लीफ कर्ल ऑफ पपाया एंड टोमेटो, जो पपीता होता है टमाटर होता है उसकी जो लीफ है वो कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है। तीसरी डिजीज है वेन क्लियरिंग, जो वेन्स होती हैं पत्ती के ऊपर वो बिल्कुल साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। फोर्थ जो डिजीज है वो है पोटैटो लीफ रोल। पोटैटो के अंदर जो लीफ है वो रोल कर जाती है और उस वजह से उसके अंदर फोटोसिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद है बंची टॉप ऑफ बनाना। बनाना के अंदर उसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे ऐसे बंची ऐसे गुच्छा सा बन जाता है ब्रांच का, जिस वजह से एक जगह पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, बाकी जगह नहीं होती। ड्वार्फिंग, कई बार भूनापन भी आता है प्लांट के अंदर भी। उसके बाद स्टंटिंग का मतलब ग्रोथ है वो रुक जाती है प्लांट की। क्लोरोसिस का मतलब है क्लोरोफिल लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिस वजह से प्लांट है ग्रोथ नहीं करता। नेक्रोसिस का मतलब है कई पार्ट वो गड़ जाते हैं प्लांट की, जैसे पत्ती गड़ जाती है, तना गड़ जाता है, जिस वजह से ग्रोथ बंद हो जाती है। उसके बाद ह्यूमन डिजीज कौन कौन सी हैं, जैसे है सबसे पहले आती है न्यूमेटोट्रोपिक डिजीज। न्यूमेटोट्रोपिक वो होती हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती हैं, जो सांस श्वसन तंत्र होता है। इसमें एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है, जिस वजह से हमें खांसी जुकाम, ठीक है, ये होता है। उसके बाद है डर्मेटोट्रोपिक, ये डिजीज स्किन से रिलेट होती हैं, जैसे मम्प्स है, स्मॉल पॉक्स जिसको छोटी माता कहते हैं, हर्प्स हैं, ये हमारी स्किन से रिलेटेड एलर्जी कॉज करती है। उसके बाद आती है विसरोट्रोपिक। विसरोट्रोपिक डिजीज वो होती है जो हमारे ब्लड और जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन है उनसे रिलेट होती है, जैसे एग्जांपल है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन से वायरस की वजह से होती है? एचआईवी वायरस की वजह से होती है। और इस डिजीज में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने वायरस की सिमेट्री पढ़ी थी, उसके बाद हमने दो वायरस पढ़े थे, टीएमपी टोबैको मोजाइक वायरस और एक फेज 174 बैक्टीरियोफाज वायरस। आज हम पढ़ेंगे बेटा अलग अलग वायरस होते हैं जो एल्गी के अंदर, फंजाई के अंदर ऐसे डिजीज कोज करते हैं। तो साइनोफेज, साइनोफेज फेज शब्द होता है बेटा हमेशा वायरस के लिए, और साइनो शब्द आता है ये साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो साइनोफेज क्या होता है? दी वायरस इनफेक्ट बीजीए, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हमने पढ़ी थी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उनके अंदर जो वायरस इन्फेक्शन करता है, उनके अंदर जो वायरस डिजीज कोज करते हैं उनको हम कहते हैं साइनोफेज। और इनके अंदर बेटा वायरस के अंदर जो साइनोफेज वायरस होते हैं उनमें डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है। उसके बाद आता है बेटा माइकोफेज। माइको शब्द होता है बेटा फंजाई के लिए यूज, और फेज शब्द होता है वायरस के लिए। दी वायरस मीन्स इनफेक्ट फंजाई, जो फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं वायरस उनको हम क्या कहते हैं? माइकोफेज। और इनके अंदर बेटा माइकोफेज वायरस के अंदर जो जेनेटिक मेटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है? आरएनए होता है, डीएनए की तरह। उसके बाद आते हैं बेटा वायरल होते हैं बेटा वायराइड्स। वायरल देखो क्या होती है बेटा? वन इन्फेक्टिव यूनिट ऑफ वायरस। वायरस की तरह ही एक इन्फेक्टिव यूनिट होती है, एक इकाई होती है जो यूनिट होती है जो इन्फेक्शन करती है, या फिर वायरस के कोई पार्टिकल होते हैं ये वायरल कैपेबल ऑफ कोजिंग इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कोज करते हैं। जैसे वायरस है, वायरस को एक एग्रीगेटिव यूनिट है, उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, लेकिन कई बार वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं ना, वो भी इन्फेक्शन कर देते हैं। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? वायरल कहते हैं। इट कंटेन बोथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और जो वायरल होते हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, डीएनए आरएनए वगैरह वो भी होते हैं, साथ में प्रोटीन मोट होती है जो कैप्सिड वो प्रेजेंट होती है। अगला आता है बेटा वायराइड्स। वायराइड्स होते हैं बेटा इनके अंदर क्या होता है? फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है, और वो बिल्कुल फ्रीली होता है, वो प्रोटीन कोट नहीं होती बेटा। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा वायरस की? थियोडाइनर। थियोडाइनर ने 1971 में डिस्कवर किया था एक न्यू इन्फेक्टियस एजेंट है जो डिस्कवर किया था, जो इन्फेक्शन कर रहा था स्मॉलर देन वायरस, लेकिन ये वायरस से बहुत छोटा था, वायरस से भी छोटा, ओनली कंटेन लो मोलिकुलर वेट। और इसके अंदर वायरस के अंदर लो मोलिकुलर वेट का क्या होता है बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, मतलब
एक तो आरएनए एक ही स्ट्रैंड होती है, वो बहुत ज़्यादा उसका वेट है वो बहुत कम होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और ना ही उसके बाद कोई प्रोटीन की कोट कैप्सिड होती है। जैसे नॉर्मली हमने वायरस के स्ट्रक्चर में देखा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बाहर क्या होती है, प्रोटीन की कोट होती है, लेकिन इसके अंदर एक तो जेनेटिक मटेरियल बहुत लो मोलिकुलर वेट का है, वो आरएनए है, और उसमें प्रोटीन कोट है वो भी प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद एक डिजीज का नाम बता रहा बेटा, पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, जिसमें आलू का जो तना है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, स्पिंडल शेप हो जाता है, मुड़ जाता है। तो जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है वो कौन कोज करते हैं बेटा, वायरस कोज करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट बेटा टॉपिक है इसका, ये है परायंस या स्लो वायरस। ये भी वायरस की तरह ही है, लेकिन बेटा थोड़ा प्रॉपर्टी है इसकी, स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्टियस एजेंट। बेटा इसमें प्रोटीन होता है और सबसे छोटा होता है ये वायरस, लगभग वायरस के जैसे जितना ही साइज होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है बेटा ये। इन मॉडर्न मेडिसिन, आज का जो मेडिसिन का टाइम है, सर्टेन इन्फेक्शन, कई सारे इन्फेक्शन है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है जो हमारे ब्रेन से रिलेट होती है, फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट होती है बेटा बाय एन एजेंट, एक एजेंट के द्वारा, कंसिस्टेड ऑफ, जिस एजेंट के अंदर क्या होते हैं, एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। मतलब जो परायन होते हैं बेटा उनमें प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन इतने एब्नॉर्मली वैसे फोल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। सिमिलर साइज टू वायरस, और बेटा इनका साइज है वायरस के जितना ही होता है। उसके बाद है दीज एजेंट आर कॉल्ड परायंस, इनको बेटा परायंस कहते हैं। मोस्ट नोटेबल डिजीज है, जो सबसे ज़्यादा नोटेबल है, नोट की गई है डिजीज, वो कौन सी डिजीज कोज करते हैं बेटा, ये BSE बोवी स्पोंजियोफोम इंसेफेलोपैथी डिजीज है, इसको मैड काउ डिजीज नाम से भी जानते हैं। इसमें ब्रेन के अंदर ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको बेटा क्या करती है, अफेक्ट करती है, जो काउ होती है गाय के अंदर, और फिर ये गाय से ये डिजीज परायंस के थ्रू इसमें ट्रांसफर हो जाती है बेटा, ये एनालोगस वेरिएंट है। जैसे इसका नाम होता है सियाजाइगोट डिजीज, CGD इसको डिजीज भी कहा जाता है। इसके अंदर ये ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाती है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर भी क्या करते हैं, ये अफेक्ट करती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था परायंस। बाकी हम